कंडक्टिंग पेरेंट टीचर कॉन्फ्रेंसेस। जब भी आप पेरेंट्स टीचर कॉन्फ्रेंसेस या पेरेंट टीचर मीटिंग्स कंडक्ट करें स्कूल्स में, तो इस चीज़ का ख्याल रखें कि आप अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनके जो पेरेंट्स को प्रोडक्टिव वे में बताएं। केयरफुली उस चीज़ को प्लान करें कि कौन कौन सी चीज़ें हैं हमें स्टूडेंट्स के बारे में अपने उन पेरेंट्स को बतानी है। टीचर्स बहुत ज़्यादा स्किल्ड होने चाहिए। कुछ गाइडलाइंस हैं उन कॉन्फ्रेंस से रिलेटेड, उस चीज़ को ख्याल में रखना चाहिए कि पहले आप प्लान बनाएं, गोल्स बनाएं, उनको रिव्यू करें, ऑर्गेनाइज करें कि इन्फॉर्मेशन कौन सी प्रोवाइड करनी है स्टूडेंट्स को, और उनके पॉइंट्स बना दिए। वो पॉइंट्स जो है वो क्वेश्चन के फॉर्म में भी कवर हो सकते हैं और आप उनसे क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर पॉसिबल हो तो स्टूडेंट का पोर्टफोलियो जो थ्रू आउट उसके ईयर का है वो अपने पास रखें और उसकी रिव्यू करें केयरफुली। और हमेशा पॉजिटिव नोट के साथ स्टार्ट करें, ना सिर्फ स्टूडेंट्स की जो पॉजिटिव चीज़ें हैं वो सबसे पहले हाईलाइट करें और पेरेंट्स को बताएं कि स्टूडेंट में कौन कौन सी पॉजिटिव चीज़ें हैं। वीकनेसेस आप लेटर ऑन डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन पॉजिटिव और स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स जो है सबसे पहले बताना बहुत ज़रूरी होता है। और स्टूडेंट्स को ये बता सकते हैं आप, टीचर्स का काम है कि पेरेंट्स को ये बता सके कि स्टूडेंट और कितना स्ट्रेंथन हो सकता है और कितना स्ट्रेंथ शो कर सकता है, और उसको कौन सी चीज़ों के साथ हम और ज़्यादा एम्पावर कर सकते हैं। आप उनको कंपेयर कर सकते हैं कि उन्होंने पिछली जो इम्प्रूवमेंट की थी, पिछली बार जो परफॉर्मेंस दी थी, इस बार उन्होंने कितना ज़्यादा इम्प्रूव किया है। इनकरेज करें पेरेंट्स को कि वो पार्टिसिपेट करें, आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करें, विलिंग हो लिसन करने के लिए, आपको सुनने के लिए भी विलिंग हो। आप जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो आंसर दे सकें, और वो जो क्वेश्चन कर रहे हैं आप उनको आंसर दे सकें, आप उनको एड्रेस कर सकें कि जो आप उनकी क्यूरीज हैं, जो पेरेंट्स की क्यूरी हैं, वो बीइंग अ टीचर आपको सुननी चाहिए। उससे रिलेटेड आप कोऑपरेटिव वे में एक्शन प्लान बनाएं और आप इस चीज़ पे देखें कि एट द एंड हमने कौन कौन से स्टेप्स लेने ताकि स्टूडेंट्स जो है वो और ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर सकें। और हमेशा जब एंड करना चाहिए तो वो हमेशा पॉजिटिव नोट पे करना चाहिए, और कोई जो वॉक सी जनरलिटी जो है वो नहीं, हमने जार्गन्स नहीं शो करने हैं या कोई ऐसी नेगेटिव पॉइंट्स नहीं रखने हैं पेरेंट्स के सामने। अगर नेगेटिव हैं तो भी उनको प्रॉपर तरीके से आप एड्रेस करें। और अगर हम गुड ह्यूमन रिलेशंस की बात करें तो ये स्किल्स बहुत ज़रूरी हैं कि हमेशा फ्रेंडली हों, इनफॉर्मल हों, पॉजिटिव अप्रोच रखें और एक्सप्लेन करें बहुत अंडरस्टैंडेबल टर्म्स के साथ, और विलिंग हों। आप टीचर्स विलिंग नहीं होते, समटाइम्स टीचर सिर्फ अपनी स्पीच कर देते हैं, पेरेंट्स की बातों को नहीं समझ पा रहे या उनको सुनना नहीं चाहते हैं, तो टीचर का काम ये है कि पेरेंट्स को सुने और उनकी फीलिंग्स को अंडरस्टैंड करे और उनको अच्छी एडवाइसेस प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन केयरफुल मैनर में। टीचर्स को चाहिए कि ना वो आर्ग्यू करें, ना एंग्री हों, एम्बैरसिंग क्वेश्चंस ना करें, स्टूडेंट्स और पेरेंट्स टीचर्स से रिलेटेड ज़्यादा बात ना करें कि उनके जो अपने स्टूडेंट हैं सिर्फ और सिर्फ उन पेरेंट्स से अपने बच्चे के लिए बात करें, दूसरे टीचर्स, दूसरे पेरेंट्स के बारे में या दूसरे स्टूडेंट्स के बारे में अवॉइड करें कोई भी बात करना। अगर कोई चीज़ नहीं आती तो उस पर इतना ज़्यादा स्टर्बन और इतना एंग्री होने के बजाय आप उसको एक्सेप्ट करें। पेरेंट्स की सजेशन को कभी भी रिजेक्ट ना करें, बल्कि आप उनसे कह सकते हैं कि हम गो थ्रू करेंगे और देख सकेंगे। और उसके बाद आपको ये भी नहीं होना चाहिए कि आपको सारी चीज़ें आती हैं। यू शुड एडमिट दैट इफ़ यू डोंट नो एनीथिंग यू विल लर्न लेटर ऑन। फिर स्टैंडर्डाइज टेस्ट रिजल्ट्स जो पेरेंट्स को बताते हैं, उसका मकसद ये होता है कि आप एक तो उसका एम ये है कि आप अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में पेरेंट्स को कन्वे करें कि आपने कौन से टेस्ट लिए थे और किस तरह से उसका टोटल पैटर्न क्या था, उसको किस तरह से आपने सिंपल और ब्रीफ बताना है। एक्शन ये है कि आप टेस्ट जब भी मेजर करें तो उसको देखें कि स्टूडेंट्स को किस तरह की जो टेस्ट दिए गए थे और उनको कौन कौन से बेसिस पे आपने उनकी इंटेलिजेंस चेक की, पर्सनालिटी चेक की, उनकी एबिलिटीज़ चेक की, तो उससे रिलेटेड आप स्टैंडर्डाइज टेस्ट बनाते हैं। तो आप पेरेंट्स को बता सकते हैं कि आपके स्टूडेंट्स को, आपके बच्चे को हमने इन पैरामीटर्स पे चेक किया है। सो दिस इज़ हाउ यू कैन गिव पॉजिटिव नोट्स टू द पेरेंट्स, और उनको आप सही रिजल्ट और प्रॉपर रिजल्ट जो है वो पॉजिटिव वे में बता सकते हैं।